आप आराम से लिखिए, आपके लिए लिख रहा हूँ। छोड़ दूंगा मैं, रुक जाऊंगा, बता देना मुझे, इसलिए वापस। कल हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक जिसका नाम था महात्मा गौतम बुद्ध। इसके बाद था पिता का नाम, और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? नाच क्रमबद्ध से लिख देता हूँ, फिर आराम से लिख सकता हूँ। शुद्धोधन। इसका फिर प्रश्न पूछा जाता है, शुद्धोधन कौन से गणराज्य का प्रधान था? कौन से गणराज्य का प्रधान था? कहाँ का था? कपिल वस्तु का एक गणराज्य है जिसका नाम है शाक्य। क्या नाम है? शाक्य गणराज्य का क्या था? प्रधान था। प्रधान का मतलब आप जानते ही हैं। ठीक। दूसरी चीज, ये जो शाक्य थे, कई बार इसका प्रश्न पूछा जाता है, शाक्य किस वंश के या किस गोत्र के थे? किस गोत्र के थे? कई बार इसका प्रश्न आता है कि शाक्य किस गोत्र के थे। तो इनकी गोत्र थी गौतम। क्या थी? गौतम। गौतम इनका नाम नहीं है, गौतम क्या है? इनकी गोत्र है, वंश नहीं, गोत्र है। उसके बाद में है इनकी माता का नाम, और माता का नाम क्या था? महामाया। इसका भी प्रश्न आता है, ये कहाँ की थी? ये थी रामग्राम की। कहाँ की? रामग्राम में एक गणराज्य है जिसका नाम क्या है? कोलीय। क्या नाम है? कोलीय। कोलीय क्या है? गणराज्य है। यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था अंजन। क्या नाम था? अंजन। अंजन की पुत्री थी। उसके बाद में आता है इनका जन्म। कब हुआ था जन्म? 563 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहां पर है? कपिल वस्तु। कहां पर? कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु कहां पर है? नेपाल में। और नेपाल में भी कहां पर है? नेपाल की तराई में एक स्थान है जिसका नाम है रुमिनदेई। क्या नाम है? रुमिनदेई क्षेत्र में। इसका प्रश्न आता है कई बार कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी, नेपाल की तराई के रुमिनदेई क्षेत्र में हुआ। इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है? यानी ये जानकारी कहां है? इस जानकारी का स्रोत क्या है? तो स्रोत क्या था? कल ही बताया था मैंने। एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? रुमिनदेई अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है? रुमिनदेई अभिलेख। कई बार प्रश्न आता है, रुमिनदेई अभिलेख का संबंध किस वंश से है? कौन से वंश है? मैं वापस लिख रहा हूं। अभिलेख का नाम है रुमिनदेई अभिलेख। इस पर अगर छोटी टिप्पणी लिखनी हो तो कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले तो ये है कहां स्थित? सबसे पहले तो कहां स्थित है? कहां स्थित है? नेपाल के रुमिनदेई क्षेत्र। दूसरी चीज, इसका संबंध किस वंश से है? तो कौन से वंश से बताओ? अभी मैंने नाम बताया था अशोक। तो अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। तो ये किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। किस वंश से? यानी मौर्य वंश के राजाओं की जानकारी इसमें मिलती है। और राजा का पूछे तो राजा का नाम हो जाएगा अशोक। और अगर पूरा आपको की जानकारी कहां से मिलती है तो अशोक के नेपाल में रुमिनदेई नामक स्थान पर स्थित रुमिनदेई अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी, जो नेपाल की तराई में रुमिनदेई क्षेत्र में स्थित है, वहां से मिलती है। फिर इसका प्रश्न मिलता है कि जो मृत्यु है इसकी, या इससे पहले एक और, कि जो जन्म है वो जन्म अगर महीनों में पूछे तो कौन से महीने में हुआ? वैशाख। कौन सा? वैशाख के कौन से नक्षत्र में? पुष्य
नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? पुष्य नक्षत्र। उसके बाद में है माता का नाम, और माता का नाम हो गया, बता दिए। फिर है मृत्यु। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और मृत्यु भी कहाँ हुई थी मृत्यु? कुशीनारा या कुशीनगर, एक ही बात है। कुशीनारा या कुशीनगर है कहां पर? ये उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। ऊपर वाले प्रश्न का एक और छोड़ दिया था, बता देता हूं, इसे मैं लिख देता हूं। जो लुम्बिनी है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि जो पहले जो लुम्बिनी था वो वर्तमान में कौन से स्थान है, वर्तमान में कौन से स्थान है। मैं इसका ये लिख देता हूं, जो लुम्बिनी स्थान था उसे वर्तमान में दो क्षेत्र बताए गए। एक तो कौन सा क्षेत्र? पीपर हवा, जो कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान कौन सा था? तिलोर कोट, जो कहां पर स्थित है? नेपाल में। कहां पर स्थित है? नेपाल में। इनको भी ध्यान में रखना। उसके बाद में इनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनारा में हुई थी। इसके बाद में है कि जो महात्मा बुद्ध है उस महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम, या पत्नी के नाम से पहले एक और लिख देता हूं। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या था? मज्जिम निकाय। क्या नाम है? मज्जिम निकाय। इसमें साफ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? कि गौतम बुद्ध के जन्म के साथ ही कितने? 7 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। और 7 व्यक्ति कौन कौन से थे उनको अब देखो। पहला व्यक्ति था इनकी पत्नी। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। अभी थोड़े दिन पहले एसएससी का पेपर हुआ था, उसका प्रश्न आया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कितने वर्ष की आयु में हुआ था? कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो कितने वर्ष की आयु में हुआ था? जो विवाह था वो 16 वर्ष की आयु में हुआ था। कितने वर्ष की? 16 वर्ष की आयु में हुआ था। उसके बाद में है दूसरा जो व्यक्ति था वो था इनका घोड़ा, और घोड़े का नाम क्या था? कंथक। क्या नाम था? कंथक। तीसरा जो व्यक्ति था वो था इनका सारथी। कौन था? सारथी। और सारथी कौन था? छंदक, या उसे ही क्या कहा जाता था? छंद, या तो छंदक या छंद। और चौथा व्यक्ति थे जो थे शासक। कितने शासक थे? 4। पहला कौन था? बिंबिसार, मगध का शासक। कहां का शासक? बिंबिसार, जो कहां का शासक था? मगध का शासक था। दूसरा था प्रसेनजीत। कौन? प्रसेनजीत, जो कहां का शासक था? कौशल का शासक था। कहां का शासक था? कौशल का शासक था। और तीसरा था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत, जो कहां का शासक था? अवंती का शासक। कहां का था? अवंती का शासक। और चौथा जो था वो कौन था? उदयन। कौन था? उदयन। और ये कहां का शासक था? वत्स का। कहां का था? वत्स। ये सारे हैं क्या? वत्स, अवंती, कौशल, ये सारे के सारे मगध क्या है? महाजनपद। और महाजनपद थे कितने? 16। और जानकारी कहां से मिलती थी? अंगुत्तर निकाय और एक और ग्रंथ बताया था मैंने, सोचना और बताना। चलिए, उसके बाद में आपका है महात्मा बुद्ध का ज्ञान। ज्ञान से पहले आप देख लो गृह त्याग। कौन सा है? गृह त्याग। ध्यान से सुनना। गृह त्याग की जो घटना हुई थी उस घटना से पहले 4 घटनाएं इन्होंने देखी थी। गृह त्याग से पहले कौन सा ग्रंथ कहता है? ग्रंथ का नाम है मज्जिम
निकाय। क्या नाम है? मजिम निकाय। मजिम निकाय में लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध अपने घोड़े कंतक व अपने सारथी छंदक इन दोनों के साथ इन्होंने क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। और गृह त्याग क्यों किया उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? मजिम निकाय में। कहां से मिलती है? मजिम निकाय। मजिम निकाय में क्या मिलती है कि इन्होंने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य? 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य कौन सा था? जैसे ये अपने घोड़े कंतक के साथ और अपने सारथी छंद के साथ घर से बाहर नगर में घूमने के लिए निकले तो इन्होंने सबसे पहले देखा एक वृद्ध व्यक्ति। क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति। जानते हैं आप? बुढ़ा व्यक्ति। उसकी स्थिति क्या थी? खराब थी। बुढ़ों की हालत वैसे लिखा हो जाती है खराब। आजकल के जो नौजवान है माता पिता की सेवा वगैरह नहीं करते। आप तो करते हो, आप करने के ठीक है, ऐसा नहीं कह सकता नौजवान। और दूसरा इन्होंने फिर आगे गए तो क्या देखा? रोगी व्यक्ति को देखा। क्या देखा? एक रोगी व्यक्ति है और वो अपनी बीमारी के कारण तड़प रहा है। ये भी दुखी। पहला व्यक्ति भी दुखी, दूसरा व्यक्ति भी दुखी, और तीसरा कौन था? और वृद्ध होगा, रोगी हो जाएगा तो अंत में क्या होगा? राम नाम सत्य। तो क्या हो जाएगा? मृत व्यक्ति। इनको भी देखा तो इनके घर वाले भी दुखी। और चौथा आदमी जो था वो कौन था? प्रश्न चित्त। कैसा था? प्रश्न मुद्रा में था। कैसा था? प्रश्न मुद्रा में। और वो था, पता ही है कौन होंगे? सन्यासी। इन चारों को देखकर इन्होंने एक चीज सोची कि पहला व्यक्ति भी कैसा था? दुखी। दूसरा व्यक्ति भी कैसा था? दुखी। तीसरा व्यक्ति भी कैसा था? दुखी। लेकिन चौथा व्यक्ति क्या था? खुश था। उसे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। इन चारों घटनाओं को देखकर उसके मन में क्या उत्पन्न हो गया? वैरागी की भावना। वैरागी की भावना उत्पन्न हो गई कि कोई शादी वगैरह हो गई तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ देंगे और क्या बन जाए? वैरागी बन जाए, सन्यासी बन जाए, जिससे जीवन अच्छा रहेगा। ये भी कारण नहीं था। कारण क्या था? ध्यान से सुनना। मजम निकाय के अनुसार गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रमुख कारण क्या था? क्या कारण था बताइए? अब ये मत कह देना यशोधरा से परेशान था, उससे तो था ही, इसके अलावा बताओ। नहीं, बताओ। वो इस दुख के कारण को जानना चाहता था। क्या चाहता था? कि सारे के सारे लोग दुखी क्यों हैं, ये संसार दुख में क्यों है, इस दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। यानी दुखों को दूर करने के लिए, किसके लिए? दुखों को दूर करने के लिए वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया? घर का त्याग। अब एक बार कंटिन्यू क्रम से उतार लो। कई बार इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है। जो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ और किसका नाम था? कुछ याद आ रहा है? महावीर स्वामी के पिता का नाम। उसके बाद में बचपन के बाद आता है गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना हमने पीछे पढ़ लिया था कि कारण क्या था गृह त्याग का? गृह त्याग का कारण था जो दुख है, दुख के मूल कारण का पता लगाना। लेकिन दो विद्वान थे, उन्होंने दुख का कुछ और ही कारण बताया, या महावीर स्वामी गौतम बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा उसका दूसरा कारण बताया। किसने बताया? ये तो पहला था। दूसरा था एक तो वही ग्रंथ जिसका नाम है मजिम निकाय, और एक विद्वान है जिसका नाम है डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी। इन दोनों ने बताया कि एक तो जो शाक्य वंश थे, शाक्य वंश के तो ये खुद ही थे, शाक्यों व जो रामग्राम के कोलिय थे, शाक्यों व रामग्राम के कोलियों
के मध्य एक नदी थी जिसका नाम था रोहिणी नदी। क्या नाम था? रोहिणी नदी के जल विवाद, किसको लेकर? जल विवाद को लेकर महात्मा बुद्ध को कहा गया कि साक्यों के बीच और कौलियों के बीच एक नदी है जिसका नाम है रोहिणी नदी। इस नदी का जो जल का विवाद है उसको निपटाने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? महात्मा बुद्ध को नियुक्त किया गया। लेकिन महात्मा बुद्ध एक तरफ पिता की तरफ से, दूसरी तरफ माता की तरफ से होने के कारण इन्होंने मना कर दिया और ये नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। ये कारण कौन बताता है? मध्यम निकाय व डीडी कोसा। अब घर छोड़ दिया, उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इसको गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। जैसे ही इन्होंने गृह त्याग किया तो गृह त्याग करने के बाद ये सबसे पहले कहाँ गए? गोरखपुर गए। कहाँ गए? गोरखपुर। और गोरखपुर में एक नदी है, उस नदी का नाम था अनोमा नदी। क्या नाम था? अनोमा नदी। इस नदी के किनारे, और गोरखपुर में भी एक स्थान है, ये जो नदी है उस स्थान का नाम है अनुवैने। क्या नाम है? अनुवैने। इस स्थान पर गए और अपना सबसे पहले तो क्या किया? सिर का मुंडन किया और तलवार वगैरह वहां रख दी और ज्ञान की प्राप्ति में लग गए। उसके बाद गोरखपुर से ये राजगृह गए। कहाँ गए? राजगृह गए और यहाँ पर जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ज्ञान प्राप्त हुआ था, एक स्थान है जिसका नाम से उरुवेला। स्थान का नाम क्या है? उरुवेला। उरुवेला नामक स्थान पर एक नदी है, उस नदी का नाम है निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। इसी नदी का एक और नाम मिलता है, कई बार ये नाम नहीं आता है, वो कहते हैं पुनपुन नदी। नदी का नाम क्या है? पुनपुन नदी। इस नदी के किनारे, इसके अलावा और पूछते हैं कि ज्ञान प्राप्त जो हुआ, जो गए थे वो कब गए? गृह त्याग को लिख लो चाहो तो। यानी तीसरी चीज, 29 वर्ष में। कितने वर्ष में? 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया इन्होंने? ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिया और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। तो 29 वर्ष में तो इन्होंने त्यागा और 6 वर्ष तक क्या की? कठोर तपस्या की। तो कितने वर्ष बाद? 35 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? यानी 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद में है कि ज्ञान प्राप्त की जो घटना है उसे किस नाम से जाना जाता है? यह तो प्रश्न क्या आएगा? महाअभिनिष्क्रमण का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना से है। तो जो ज्ञान प्राप्त की घटना है उसे कहते हैं संबोधि। क्या कहते हैं? संबोधि। तो प्रश्न आएगा तो क्या आएगा? संबोधि का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्त की घटना को किस नाम से जाना जाता है? संबोधि के नाम से जाना जाता है। और ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की आयु में। जबकि महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु हुआ था? 42 वर्ष की। वो 30 वर्ष में गए थे, 12 वर्ष कठोर तपस्या की और 42 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया था और 6 साल की कठोर तपस्या की थी और 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद अब ज्ञान प्राप्ति के लिए किन किन गुरुओं के पास ये गए थे? ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन कौन से इनके गुरु थे? तो पहला गुरु जो इनका था वो था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। और इसका भी प्रश्न आता है
आलार कलाम सॉरी आलार है, आलार कलाम का संबंध किससे है? तो सांख्य दर्शन से है। किससे? ये सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। किससे थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के आचार्य थे कौन? आलार कलाम। लेकिन इनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए, तो एक और गुरु के पास गए जिनका नाम था रामपुत्र। क्या नाम था? रामपुत्र। और इन दोनों गुरुओं से ज्ञान लेने के बाद इनको लास्ट में कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है, जो उरुवेला में स्थित है। यहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लिख लो एक बार।